हेलो फ्रेंड्स, आपका राजरोही क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। एंड धन्यवाद करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा इसके जो देखें, जिससे कि हमारा जो हौसला है वो आगे तक बुलंद हो। और जो मैं आपके लिए आज जो छोटा सा मैथ का जो टॉपिक है वो लेकर आया हूँ। मेरा नाम राजकुमार मेहरा, क्रिएटर ऑफ अभी फाउंडेशन ग्रुप, यूनिटी ऑफ मेहरा ग्रुप। तो मैं आपके लिए आज एक छोटा सा टॉपिक जो लाया हूँ वो है एचसीएफ और एलसीएम। ये जो टॉपिक है अपने कई जो कंपटीशन एग्जाम है उसके अंदर लगते हैं। तो अपने जो जैसे कि एसएससी, पटवार, वन रक्षक, वनपाल, अपने जो एयरफोर्स, नेवी और भी कई जो कोस्ट गार्ड जैसी भर्तियां हैं, सीजीएल, एसएससी, कई तरह की जो वैकेंसियां है उसमें अंदर ये एचसीएफ और जो एलसीएम जो टॉपिक है वो कई तरीके से पूछा जाता है। तो मैं जो अपने जो एलसीएम और जो एलसीएम का जो टॉपिक है वो मैं आपको बेस की देर करते हुए जो आपको इस तरह के से परिपूर्ण कर दूंगा कि जो आप छोटे लेवल से जो हाई लेवल तक के जो क्वेश्चन है उसे आसानी से कर सकते हैं। तो मैं जो आपको जो ये टॉपिक है बड़ी ही आसानी से एंड ट्रिक के साथ में समग्रता से पढ़ाता हूं। तो अपना जो ये टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ। जो एचसीएफ होता है उसका अर्थ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसे जो अपन हिंदी में में से बोलते हैं और इंग्लिश के अंदर एचसीएफ बोलते हैं। और जो अपना जो एलसीएम है वो है लेसे, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक, और इसे अपन शॉर्ट रूप से एलसीएम बोलते हैं। जो ये एलसीएम जो एचसीएफ होता है उसका अर्थ है कि एलसीएम का मतलब ये है कि वह छोटी से जो छोटी संख्या जिससे वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें जो दी गई संख्या है उससे वो संख्या पूर्ण विभाजित हो सके। और जो एचसीएफ है वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्या को पूर्ण विभाजित कर दे। तो जो एलसीएम और जो एचसीएफ है वो कई तरीकों से अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं जो इन्हें जो ज्ञात करने का जो तरीका है वो आपके सामने लेकर आया हूं। जो अपना जो पहला जो तरीका है वो है भाग विधि, यानी कि डिवाइड का मेथड। जो अपना जो पहला जो टॉपिक है वो है भाग विधि। भाग विधि के हम अंदर हम जो एचसीएफ होता है जिसे अपन में से बोलते हैं और एचसीएफ बोलते हैं वो ज्ञात करते हैं। तो इसके अंदर मैं एग्जांपल की बात करूं तो जैसे कि 280 व 735 का अपन को में से यानी कि एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एचसीएफ ज्ञात करना है तो इस भाग विधि का जो उपयोग है, जो यूज है, वो बड़ी ही आसानी से ज्ञात किया जाता है इस विधि से। तो अपन को जो करना है वो अपन को जो भाग विधि है उसी से करना है। जैसे कि 735 में जो इससे जो छोटी संख्या है 280, उसका अपन को इसमें डिवाइड करना है। तो अपन डिवाइड करेंगे तो पहले ये दो बार भाग जाएगा, इसका ये हो जाएगा 560। 560 में से अपन इसका माइनस करते हैं तो ये आता है 175। फिर अपन जो ये यहाँ पर जो भाज्य दे रखा है इसी का वापस इसमें इसके अंदर इसमें भाग देना है अपन को शेषफल का। तो शेषफल का अपन भाग देंगे तो आएगा 175। फिर इसमें अपन इसको माइनस करेंगे तो आएगा 105। 105 का अपन वापिस डिवाइड करेंगे तो अपन को अपने पास प्राप्त होता है 105 माइनस 70। और फिर अपन आगे बढ़ते हैं तो अपन को प्राप्त होता है 35। और 35 को अपन यहाँ पर डिवाइड करते हैं 70 में तो ये दो बार डिवाइड हो जाता है। तो इस प्रकार से अपन को जो एचसीएफ है वो प्राप्त होता है कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसका भाग देने पर अपन को शेषफल शून्य प्राप्त हुआ है, और वो जो संख्या होगी वही अपना एचसीएफ होगी। तो यहाँ पर जो 35 है उसका भाग देने पर ही अपन को शेषफल जो शून्य प्राप्त होता है। तो अपने का जो ये 280 और जो 735 है इसका जो एचसीएफ प्राप्त हुआ है वो है 35।
फिर आगे मैं बढ़ता हूं कि जो अपने मैं आगे बढ़ता हूं, फिर आगे है अपने एलसीएम। एलसीएम के अंदर जो ये गुणनखंड विधि है, इससे भी अपन एलसीएम को ज्ञात कर सकते हैं। तो गुणनखंड विधि है एलसीएम की, तो इसके अंदर क्या करते हैं अपन को, इससे को पढ़ने से पहले अपन को कुछ नियम है उससे अपन पढ़ना चाहेंगे। तो मैं जो पढ़ाता हूं वो है कि इसके अंदर पहले अपन डिवाइड करते हैं, और डिवाइड जो है अपने अभाज्य संख्या जिसे अपन प्राइम नंबर कहते हैं इंग्लिश के अंदर, उसी का ही अपन इसके अंदर भाग देते हैं। तो जो प्राइम नंबर होती है वो होती है 2, 3, 5, 7, कुछ ऐसी जो प्राइम नंबर है वो होती है। तो इसके पहले अपन को इनके नियम ज्ञात करते हैं। तो नियम है कि 2 का नियम पहले पता होना चाहिए कि जिस संख्या का यूनिट नंबर यानी कि इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो उस संख्या के अंदर 2 का भाग पूरी बार जाता है। फिर अपन 3 का नियम की बात करें तो 3 का नियम कहता है कि दी गई संख्याओं के अंकों का योगफल में अगर 3 का भाग जाता है, दी गई संख्या के इकाई का अंक योग इकाई दी गई संख्या के अंकों का योगफल करने पर जो प्राप्त संख्या है उसमें अगर 3 का भाग जाता है तो दी गई पूरी संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। जैसे कि मैं बात करूं 336, इसके अंकों का योगफल अपन करेंगे तो ये आएगा 12, और 12 में 3 का भाग जाता है हमेशा के लिए, तो 336 में भी 3 का भाग जाएगा। फिर बात करते हैं अपने 5 का नियम की। 5 का रूल अपन को बोलता है कि जिस संख्या का यूनिट नंबर है, बोले तो इकाई का अंक, वो अगर 0 या 5 हो तो उस संख्या में भी 5 का भाग जाएगा। एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो 125 इसके अंदर इकाई का जो अंक है वो हो रहा है 5, तो इसमें भी 5 का भाग जाएगा। तो ये था अपना कुछ नियम, और इसको फॉलो करते हुए अपन को आगे जो ये डिवाइड विधि है उसी के अंदर इसी को काम में लेना है। तो अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो 12, 30, 44 और 56 इनका अपन को एलसीएम चाहिए। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए अपन को एक साथ में ही करना है। तो करना कैसे ये देखिए, इनका अपन को डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के लिए पहले सर्वप्रथम अपन को फर्स्ट टाइम 2 का भाग देना है। तो 2 का भाग देंगे यहाँ 6, 15, 22, 2 और 8, फिर 2 का भाग देंगे, फिर आएगा अपने पास 3, 15, 11, 14, फिर 2 का भाग देंगे अपने पास आएगा 3, 15, 11, 7, फिर अपन भाग देंगे 3 का तो 3, 5, 11, 7, फिर अपने पास प्राप्त हो जाता है 3 का भाग देंगे 3, 1, 5, 11, 7, और ऐसे 5 का भाग देंगे 11 और 7, फिर 7 का भाग देंगे और फिर 11 का भाग देंगे। और इन सभी को जो अपने पास जो संख्या हुई प्राप्त हुई है उन सभी को अपन को मल्टीप्लाई कर लेना है, और मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या प्राप्त होगी वो ही हमारी एलसीएम प्राप्त होगी, और वही संख्या हमारी एलसीएम होगी। तो इन संख्याओं का जो एलसीएम है वो आएगा अपने पास 92, 40। तो मैं आशा करता हूं कि आपको जो मैंने अभी तक 2 मेथड सिखाए हैं वो आपको समझ में आ चुके होंगे। और मैं जो अगला जो मेथड है वो है अभाज्य गुणनखंड विधि। ये विधि ऐसी है कि इसके अंदर हम बड़े ही आसानी से एलसीएम और जो एचसीएफ है वो दोनों साथ साथ में भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इनको करने से पहले अपन को गुणनखंड आना चाहिए। तो अपन मैं करता हूं 12, 23, 44 और बस यहाँ तक ही। इनका अपन को एचसीएफ व एलसीएम प्राप्त करना है।
तो सब सर्वप्रथम अपन को इनका जो गुणनखंड है वो निकालना है। तो ये है अपने में 12, 6, 2, 3, 3, 1। फिर 30 का निकालना है तो 2, 15, 3, 5, 5, 1। फिर 44 का निकालना है तो 44, 2, 22, 2, 11, 11, 1। फिर अपन को इनके जो अलग अलग गुणनखंड जो प्राप्त हुए हैं वो लिख लेना है। तो ये 30 2 गुणा 3 गुणा 5 और फिर अपने पास है 44 2 गुणा 2 गुणा 11। अब ऐसा करने के बाद में अपन को जो एलसीएम होता है वो ऐसी जो संख्या होती है एचसीएफ तीनों में जो कॉमन जो संख्या है वो ही अपना यहाँ पर एचसीएफ होगा। तो इन जो तीनों संख्याओं में जो गुणनखंड है उसमें जो 2 है वो सभी में के अंदर आ रहा है। तो जो अपना जो एचसीएफ होगा वो होगा 2। अगर मैं एलसीएम की मैं बात करूं तो जो जो संख्या दी हुई है उसको अपन को अधिकतम बार लेना है। तो जो 2 है 2 बार ही अधिकतम बार आ रही है और 3 है वो 1 बार आ रही है और 5 है जो भी 1 बार आ रही है, 11 है वो भी 1 बार आ रही है। तो अधिकतम बार अपन को लेना है। तो ये 3 अब इसका तो यहाँ पर बच गया थी 1 2 और ये 3 यहाँ पर बच गया। तो 1 2 इनका तो 2 लिख दिया, इनका ये हो गया यहाँ पर 2 लिख लेना है। तो ये अधिकतम बार हो गया और इनका जो एचसीएफ एलसीएम आएगा वो होगा 92 40। तो इस प्रकार से जो ये तीनों मेथड थे जो अभाज्य गुणनखंड विधि थी उसमें अपन दोनों ही एलसीएम और एचसीएफ दोनों ही साथ साथ में निकाल सकते हैं। फिर आती है कि अगर संख्या नहीं दी हुई हो तो अपन एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ हो तो अपन संख्या कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो इनका जो एक मेथड है कि 2 संख्या अपन को दी हुई है, मान लीजिए a गुण a व b और इनका जो एचसीएफ दिया हुआ है और एलसीएम दिया हुआ है। तो इनके अंदर जो अपन को जो संबंध होता है रिलेशन होता है वो होता है 2 a गुणा b बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम होता है। तो फ्रेंड्स जो ये है अपने पास 2 संख्या दी हुई है अपने को a व b और इनका एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है। जो इनके अंदर जो सभी के अंदर जो रिलेशन होता है वो होता है 1 गुणा b बराबर एलसीएम गुणा एलसीएम। और इसी फॉर्मूले के बेस पर अनेक जो क्वेश्चन है वो बनते हैं। तो वो अपन का जो पहला जो क्वेश्चन है वो मैं बताने जा रहा हूं कि दो संख्याओं का जो एलसीएम है वो है अपने पास 60 और जो में से है वो दिया हुआ है अपन को एचसीएफ जो दिया हुआ है वो है अपने पास 5 और जो एक जो संख्या दी हुई है वो है 30 यानी a बराबर 30 दिया हुआ है। तो दूसरी जो संख्या है वो अपन को ज्ञात करनी है। तो इसी फॉर्मूले का यूज कर अपन को जो दूसरी संख्या है वो ज्ञात हो जाती है। तो 30 गुणा b बराबर 60 गुणा 5 करने पर b 60 गुणा 5/30 इसका अपन को डिवाइड करने पर 2 गुणा 5 बराबर 10। तो इससे जो प्राप्त हुई है वो है 10 यानी कि अपन को जो दूसरी संख्या प्राप्त हुई है वो है 10 और 10 ही अपने को जो दूसरी संख्या प्राप्त हुई है। अगर दूसरे टाइप्स की क्वेश्चन की मैं बात करूं तो जो ये संख्या जो दी हुई है वो अपन को संख्या नहीं देकर इन्हें अनुपात के रूप में भी दे देता है। यानी कि दो संख्याओं का जो एलसीएम है वो है अपने पास 84 और जो एचसीएफ है वो है अपने पास 21 और जो दो संख्याएं हैं
ए अनुपात बी, ए और बी उनका जो अनुपात में दिया हुआ है 1:4। तो अपन को जो है ये संख्या जो दी हुई है उन संख्या पूछ रहा है। तो अपन को मान लीजिए कि इसे x मान ले तो ये हो जाएगा 4x। तो अपन को x गुणा 4x बराबर 84 गुणा 21। ऐसा करने पर x स्क्वायर 41 21 गुणा 4, ये 21 गुणा 21 स्क्वायर रूट निकालेंगे अपन को पास होता है 21। जो पहली जो संख्या हुई है अपने पास वो है a बराबर 21 और जो b जो संख्या होती है वो है अपने पास 84, यानी कि जो दूसरी संख्या प्राप्त हुई है अपने पास हुई है 84। तो इस टाइप्स के जो क्वेश्चन है अपन को अनेक तरीके से देखने को मिलते हैं, बट अपन को आगे जो देखेंगे कि दो संख्याओं का योगफल दिया हुआ है और मैसेज दिया हुआ है तो वो संख्या भी अपन को ज्ञात करनी है। तो इस टाइप के जो अनेक प्रकार के अपन को क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए अपन को करना कुछ नहीं है कि इनमें दिया हुआ है कि यार a बराबर b बराबर इनका योग है 260 और इनका जो मैसेज है वो दिया हुआ है अपने पास 27। तो अपने को जो पूछ रहा है कि a बराबर क्या होगा और b बराबर क्या होगा। इनको करने से पहले अपन को मान लेना है कि जी ये भी x है और ये क्या है y है, यानी कि 27a प्लस 27 b बराबर 216। ऐसा करने के बाद में अपन को योगफल आता है डिवाइड करने के बाद में कि a प्लस b बराबर 216 अपॉन 27 बराबर a प्लस b बराबर 8। ये होने के बाद में अपन को एक संख्या होती है सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिनका जो एचसीएफ होता है वो हमेशा ही 1 होता है और दूसरी बात की उनके अंदर कोई भी कॉमन यानी कि उसके अंदर दूसरी संख्या का भाग नहीं जाता। तो अपन को इसी तरीके से इस संख्या के अपन को टुकड़े करने हैं। तो अपन टुकड़े करेंगे तो अपन को प्राप्त होगा कि 1 प्लस 7 को जोड़ने पर 8 आता है और इनका जब अपन को एचसीएफ लेंगे तो वो हमेशा 1 आता है। जहाँ अपन देखेंगे 3 और 5 उनको जोड़ने पर भी 8 आता है और इनका एचसीएफ जो है वो भी 1 आता है। तो जो अपने जो संख्या है वो a और b बराबर या तो 1 या 5 होगी या 3 और 1 और 7 होगी या 3 और 5 होगी। तो इस टाइप के जो अपने को क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन अनेक की जो अपने कंपटीशन वाले जो पेपर है अपने जो अनेक जो कंपटीशन वाले एग्जाम है उन्हीं को देखने को मिलते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि 3 घड़ियां हैं, 3 ग्राउंड है मान लीजिए आपके पास, 3 ग्राउंड है आपके पास, उसमें उनके चारों ओर 3 ही लड़के हैं, ए बी सी 3 लड़के हैं। ये जो लड़के हैं ये ए लड़का 12 मिनट में इस ग्राउंड के चक्कर लगाता है, बी जो लड़का है वो 14 मिनट में लगाता है और जो ये सी जो वाला है वो लगाता है अपने पास 24 मिनट में। तो क्वेश्चन ऐसे पूछ रहा है कि ये तीनों जो बंदे हैं जो तीनों जो लड़के हैं वो कौन से टाइम में एक साथ में मिलेंगे। तो ऐसे क्वेश्चनों में अपन को कुछ करना नहीं है, ओनली फॉर इनमें जो एलसीएम है वो निकालना है। तो इन सब का एलसीएम अपन को निकालना है कि 12, 14 और 24। तो 2 का भाग देंगे अपन 6, 7 और 12, फिर 2 का 3, 7 और 6,
फिर 2 का 3 7 3 3 1 7 1 7 21 8 8 8। इनका जो एचसीएफ आएगा, एलसीएम जो प्राप्त हुआ है वो है 168 मिनट। 168 मिनट का मतलब है कि इसमें अपन को तो जो 168 जो मिनट है उसका मतलब हो गया 2 घंटे और 48 मिनट। तो वो जो तीनों जो लड़के हैं वो 2 घंटे और 48 मिनट पर दौड़ लगाते हुए एक साथ में मिलेंगे। फिर अपना जो अनेक प्रकार के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उनमें ही एक क्वेश्चन है कि जो 3 संख्याएं हैं वो अनुपात में दिया हुआ है कि तीनों संख्याएं हैं ए बी और सी, वो तीनों संख्याएं अनुपात में दी गई है कि 2:3:5 और साथ में ही इनका अपन को मैसेज दिया हुआ है। तो जो बड़ी से जो बड़ी संख्या है वो अपन को प्राप्त करनी है, यानी कि A/B/C बराबर 2:3:5। फिर अपन को दिया हुआ है कि उनका जो मैसेज है, मैसेज दिया हुआ है अपन को 8। तो बड़ी संख्या अपन को ज्ञात करनी है। तो इस टाइप से जो क्वेश्चन है उनको बहुत ही सर्वप्रथम तो अपन को इनको x मानना है। x मानने के बाद में अपन को करना है कि ये जो तीनों संख्या है ये 2x 3x 5x ऐसे मानने के बाद में जो इनका जो मैसेज है अपने पास 8। तो जो मैसेज है उनको ही इनसे मल्टीप्लाई कर देना है। तो जो बड़ी जो संख्या है इससे मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, तो 5 गुणा 8 बराबर 40। तो जो बड़ी जो संख्या हो गई अपनी है 40, यानी कि मैसेज को जो बड़ा वाला जो फैक्टर है उससे क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो अपने पास में आंसर आ जाएगा 40। तो यही जो बड़ी संख्या है। अगर पूछ ले कि छोटी संख्या कौन सी है तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने पास छोटी संख्या आ जाएगी 16। अगर मीडियम वाली बात करें तो 8 से 24, तो मीडियम जो संख्या होगी वो होगी 24। तो इसी प्रकार के अनेकों जो अपने को क्या है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर अगर अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं तो वो क्या है कि भाग में दे दिया रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें इसका भाग जाता है, फिर ये शेष पर बचता है। तो इस टाइप की क्या है कि अनेकों क्वेश्चन हैं। तो इस क्वेश्चनों को मैं करवाता हूं। तो जो फ्रेंड्स अपने पास में ऐसे जो अनेकों क्वेश्चन करने के बाद में जो कंपटीशन जो एग्जाम है उसमें इस तरीके से भी इस पैटर्न से भी अनेकों जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो पहला जो अपना पैटर्न है वो है वह बड़ी से बड़ी संख्या ए बी और सी से भाग देने पर आर शेषफल बचे। तो इस तरीके से क्वेश्चन में है अपने पास जो संख्या में जो गणितीय जो अपने पास जो संख्या है वो अपने पास रख देता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें अपन भाग देने पर 4 5 और 6 से भाग देने पर शेष पर 5 बचे। तो इस तरह के जो क्वेश्चन में करना कुछ नहीं है, उस बड़ी से बड़ी संख्या को ज्ञात करने के लिए अपने को करना कुछ नहीं है कि a माइनस आर पहली संख्या और b माइनस आर सेकंड संख्या और c माइनस आर, ये तीनों जो संख्या प्राप्त हुई है उन सभी का जो एलसीएम होगा वही अपना आंसर होगा, वही अपने को बड़ी से बड़ी जो संख्या हो वो प्राप्त हो जाएगी। इस तरीके का जो पैटर्न है। फिर अगला जो पैटर्न है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या
जिसमें ए बी और सी का भाग देने पर अपन को समान शेषफल बचे। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन बनते हैं, अगर मैं गणित की बात करूं तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 4, 5 और 6 का भाग देने पर समान शेषफल बचे। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन को हल करने के लिए करना कुछ नहीं है कि ए माइनस बी फर्स्ट संख्या, बी माइनस सी सेकेंड संख्या और सी माइनस ए, ये जो तीन संख्याएं हैं उनका जो एलसीएम होगा वही अपने पास आंसर होगा, वही अपने को बड़ी से बड़ी संख्या जो है वो प्राप्त हो जाएगी। फिर अपने पास आता है कि वो अलग ही तरीके से पूछ लेता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें ए बी और सी का भाग देने पर, ए और बी और सी का भाग देने पर एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड शेष बचे। तो इस तरीके के क्वेश्चन में करना कुछ नहीं है कि ए माइनस एक्स, बी माइनस वाई और सी माइनस जेड, ये तीनों संख्या प्राप्त हुई है, उन सभी का अपन को एलसीएम ले लेना है और जो यही जो संख्या है अपन के पास बड़ी से बड़ी जो संख्या है वो प्राप्त हो जाएगी। फिर नेक्स्ट जो अपने पास आती है कि वह, ये तो थी अपने पास बड़ी से बड़ी संख्या वाली बात। फिर आता है अगर वो बात बोलते हैं कि छोटी से छोटी संख्या, तो जो छोटी से जो छोटी संख्या है उसमें करना क्या है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें ए बी और सी का भाग देने पर 8 शेषफल बचे। तो इस तरीके के क्वेश्चन में करना कुछ नहीं है कि ए बी और सी का अपन को सर्वप्रथम एलसीएम ले लेना है और एलसीएम लेने के बाद में जो अपन को जो 8 शेषफल बचा है उसको जोड़ देना है। ऐसा करने के बाद में ही अपन को जो छोटी से जो छोटी संख्या है वो अपने को प्राप्त हो जाएगी। ये तो थी अपने पास जो अन्य को जो पैटर्न के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका जो पैटर्न। फिर मैं बात करता हूं कि इनकी जो एचसीएफ और जो एलसीएम है, इनकी इंटरनल बात ये है कि जो अपने पास जो संख्या दी हुई है, कोई भी जो अपने को संख्या दी हुई होती है वो नंबर में जो एचसीएफ होता है, एचसीएफ का भाग हमेशा जो नंबर होते है उसमें जाता है और जो नंबर का जो भाग है वो हमेशा एलसीएम में जाता है और जो एचसीएफ है उसका भी भाग हमेशा एलसीएम में जाता है। और यही बात क्या है, इंटरनली बात है। और इसी इंटरनली बात से कहीं जो कंपटीशन लेवल के जो क्वेश्चन है वो अनेकों जो ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होते हैं उनको अपन हल कर सकते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल की बात में करूं तो एग्जाम्पल है कि 12, 16 और 40, 12, 16 और 40 का एचसीएफ क्या होगा। तो अगर मैं बात करूं कि 4 बी में है, 8 सी में है, 16 और डी में है 40, तो इनका जो एचसीएफ है सर्वप्रथम भाग देने पर प्राप्त हो जाएगी। 4 का भाग इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, बट 8 का भाग इसमें जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा है, इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, और 16 का भाग इसमें जा रहा है, 40 का भाग इसमें जा रहा है, बट जो ये जो संख्या है इसी का भाग सभी संख्याओं में जा रहा है। तो जो अपना जो एचसीएफ प्राप्त होगा वो है अपने पास 4। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो अपन को कंपटीशन लेवल में और जो इंटरनली जो बात मैंने बताई है वो अनेकों जो कंपटीशन के जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कराने में आपकी सहायता करेगी। फिर मैं बात करता हूं कि जो भिन्न है, भिन्नों का जो एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं। जो अपन को भिन्न दे दी कि मान लीजिए कि ए अपॉन बी, सी अपॉन डी और ई अपॉन एफ, इनका जो अपन को एचसीएफ चाहिए। तो एचसीएफ निकालने के लिए अपन को करना कुछ नहीं कि ए सी और ई, ए सी ई का एचसीएफ निकालना है बट्टा डी
एफ और इनका एलसीएम निकालना है। अगर मैं एलसीएम की मैं बात करूं इन भिन्नों की, तो ए सी ई का एलसीएम निकालना है और फिर डी बी डी और एफ का एलसीएम निकालना है। तो सो फ्रेंड्स, जो भिन्न है, जो इनका जो एलसीएम और एलसीएम किस तरीके से निकाला जाता है, तो सो मैंने आपको जो पूरा जो एलसीएम जो टॉपिक था वो मैंने बड़े ही आसानी से और बड़े ही बेसिक लेवल से पढ़ाते हुए आपको अच्छी से अच्छी बात मैंने बताई है और साथ में ही पैटर्न से आपको क्वेश्चन करवाए हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। सो धन्यवाद।